Welcome back, students of class 8. Dear students, today we'll start a new chapter, The Mystery of Quilt Codes. Mystery means something that's hidden, something that's unknown, and quilt means वैसे रज़ाई या गद्दा होता है, but here quilt means an object on which some symbols or some images are made. एक ऑब्जेक्ट जिस पे कुछ कोड्स इमेजेस या फिर कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं उसे क्या बोलेंगे? क्विल्ट कोड्स। और जब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा लाइन बाय लाइन तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, जस्ट नाउ ओपन योर बुक एंड फॉलो मी। पेज नंबर 24। When the Europeans settled in North America, they set up plantations, especially in the south, to grow crops like tobacco and cotton. They brought large number of people from Africa to work as slaves on these plantations. This was a legal practice in the southern states of the United States. The slaves had no rights and were treated badly. Many tried to escape. People in the North opposed this practice. Slavery officially came to an end when the North, led by Abraham Lincoln, won the American Civil War 1861 to 1865. 1860 से पहले Americans captured and enslaved about 4 million black people from Africa. 1860 से पहले जो अमेरिकन्स थे उसने लगभग 4 मिलियन ब्लैक अफ्रीकन 4 मिलियन ब्लैक अफ्रीकन्स को पकड़ लिया था और उससे अपना गुलाम बना लिया था। वो किस लिए गुलाम बना लिया था कि वो व्हेन दे सेटल्ड इन नॉर्थ अमेरिका, जब वो नॉर्थ अमेरिका में सेट हो गए, बस गए, दे सेट अप प्लांटेशंस, और वो वहाँ क्या करने लगे? प्लांटेशन करने लगे, स्पेशली इन द साउथ, टू ग्रो क्रॉप्स लाइक टोबैको एंड कॉटन। और वहाँ पे साउथ में बस के वो क्या कौन कौन से क्रॉप्स लगाने लगे थे, कौन कौन से क्रॉप्स उगाने लगे थे? टोबैको और कॉटन। दे ब्रॉट लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अफ्रीका टू वर्क एज स्लेव्स ऑन दीज प्लांटेशंस। और इस प्लांटेशन के लिए और ये खेती बाड़ी करने के लिए कॉटन और टोबैको की उसे लोगों की ज़रूरत थी। तो उसने क्या किया? दे कैप्चर्ड एंड इंस्लेव्ड अबाउट 4 मिलियन ब्लैक पीपल फ्रॉम अफ्रीका। तो लगभग 4 मिलियन ब्लैक पीपल को उसने कैप्चर कर लिया और उसे अपना गुलाम बना लिया खेती बाड़ी करने के लिए। दिस वॉज अ लीगल प्रैक्टिस इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। पहले 1860 से पहले ये जो प्रैक्टिस था, ये काम था, लोगों को कैप्चर कर लेना, अफ्रीकन्स को कैप्चर कर लेना और उसे गुलाम बना लेना, ये लीगल था। ठीक है। दिस द स्लेव्स हैड नो राइट्स एंड वर ट्रीटेड बैडली। और जो गुलाम थे उसको उसके पास कोई अधिकार, कोई राइट्स नहीं थे, और उसे ये भी राइट्स, वोटिंग राइट्स नहीं थे, और उसे ये भी राइट्स नहीं था कि वो पढ़ाई लिखाई कर सके। और उसको बहुत बुरी तरीके से वो लोग ट्रीट करते थे। मैनी ट्राई टू escape, जब तंग आ जाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, तो वो क्या करते थे? भागने की कोशिश करते थे। पीपल इन द नॉर्थ अपोज दिस प्रैक्टिस। यानी जो नॉर्थ के जो लोग थे वो क्या करते, उसने क्या किया? इस प्रैक्टिस का अपोज किया। अपोज मीन्स विरोध करना। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस का नॉर्थ के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। Slavery officially came to an end when the North, led by Abraham Lincoln, won the American Civil War 1861 to 1865। 1861 और 1865 के बीच एक अमेरिकन सिविल वॉर हुई। उसमें अब्राहम लिंकन की जीत हुई। उसके बाद ये जो स्लेवरी सिस्टम था, ब्लैक अफ्रीकन को गुलाम बनाने का जो सिस्टम था, ये उसके बाद अब्राहम की जीत के बाद ये सिस्टम ख़त्म हो गया। ओके। Quilts can be used to keep warm on a cool night. They can be decorative objects.
they can be passed along from one generation to the next. But did you ever think that quills could be used to communicate or send messages? क्विल्स का इस्तेमाल वैसे सर्दियों में ओढ़ने के लिए करते हैं और उसका डेकोरेशन के लिए भी करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, कि आपने कभी ख्याल किया कि इसका इस्तेमाल मैसेज को कन्वे करने के लिए भी करते हैं, राइट। कम्युनिकेट मीन्स टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, ओपिनियन, राइट। इसका इस्तेमाल क्विल्स का जो इस्तेमाल है मैसेज को कन्वे करने के लिए भी पहले करते थे। Some people believe that in the 19th century, quilts made by African slaves in the southern parts of the United States were used to give information to other slaves who were planning to escape on the Underground Railroad. The Underground Railroad was not really a railway system that functioned under the ground. It was the name used for the system of routes that helped slaves travel north, where they could live freely. This trip was very dangerous for slaves. If they were caught, they could be put to death. तो इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि 19वीं सदी में जो क्विल्स मेड बाय अफ्रीकन स्लेव्स इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वो यूज टू गिव इंफॉर्मेशन, कि 19वीं सदी में जो अफ्रीकन स्लेव्स थे, अफ्रीकन गुलाम्स थे, वो इसका इस्तेमाल दूसरे स्लेव्स को, दूसरे गुलाम को ख़बर देने के लिए करते थे। और वो क्या क्यों ख़बर देते थे? कि वो जो यूरोपियंस थे वो उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, तो उसकी जुल्म और अत्याचार से परेशान होकर वो भागने की कोशिश करते थे। तो ये क्विल से उसको मदद मिल जाती थी कि वो किस रास्ते से जाएं और कैसे जाएं। हाउ टू स्केप ऑन द अंडरग्राउंड रोड, तो इसे अंडरग्राउंड का जो रास्ता था उससे उसको एक डायरेक्शन मिल जाता था कि वो किस रास्ते को से हो के वहाँ से वो भाग सकते थे। द अंडरग्राउंड रेल रोड वॉज नॉट रियली अ रेलवे सिस्टम डेट फंक्शन अंडर द ग्राउंड। ये आगे कह रहे हैं कि ये जो अंडरग्राउंड रेल रोड है ये कोई ऐसी टनल जैसा नहीं है कि जिससे रेलवे जो कि पूरा रेलवे सिस्टम है, बल्कि ये क्या है, बस एक अंडरग्राउंड रास्ता है। इट वॉज द नेम यूज्ड फॉर द सिस्टम ऑफ रूट्स, के ये एक रूट का नाम है। डेट हेल्प स्लेव्स ट्रैवल नॉर्थ, इस रास्ते से होके स्लेव्स क्या करते थे, नॉर्थ की तरफ भागते थे, नॉर्थ चले जाते थे भाग के। वेयर दे कुड लिव फ्रीली, और वहाँ पे वो जाके आज़ाद हो जाते थे और अपनी ज़िंदगी बसर वो करते थे। दिस ट्रिप वॉज वेरी डेंजरस फॉर स्लेव्स, और ये जो ट्रिप था ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, बहुत ही ख़तरनाक था। अगर वो पकड़े चले जाते थे तो उसे क्या करते थे, जो यूरोपियंस थे उसे मार डालते थे। Ozella McDaniel, whose ancestors had been slaves, said that she had picked up secret codes of quills from her relatives. ये जो ओजिला मैकडेनियल है ये भी क्या थी, गुलाम थी, और इसके फोर फादर भी गुलाम थे। एंसेस्टर मीन्स फोर फादर, बाप दादा भी गुलाम थे। और वो उसने कहा कि दैट शी हैड पिक्ड अप अ सीक्रेट कोड ऑफ द क्विल्ट्स फ्रॉम हर रिलेटिव, कि उसके रिलेटिव से उन्हें क्या मिला है, एक सीक्रेट क्विल्ट कोड्स मिला है। द द कोड्स The codes were passed down to her through the generation. The pattern in the quills contained messages about the journey north. The escaping slaves would memorize the messages so that they could take the information with them without being caught. तो वो कह रहे हैं ये जो कोड है, इस पे जो सिंबल्स हैं या सिग्नल्स बने हुए हैं, वो उसको कहाँ से मिला है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता हुआ आ रहा है। यानी पहले उसके परदादा के पास था, तो फिर उससे उनके दादा के पास आया, फिर दादा से उनके फादर, फिर उनके पास। तो दिस पैटर्न इन क्विल्स कंटेन मैसेजेस, में क्या है, मैसेजेस लिखे हैं अबाउट द जर्नी नॉर्थ, यानी वो नॉर्थ की तरफ कैसे आएंगे, उसमें वो सारे मैसेजेस लिखे हैं। द एस्केपिंग स्लेव्स वुड मेमोराइज द मैसेज, वो जो स्लेव्स जो भागते हैं यूरोपियन के पास से, तो वो उससे इसको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। सो दैट दे कुड टेक द इंफॉर्मेशन विद देम विदाउट बीइंग कॉट, तो वो उस मैसेज को, उसमें जो जो डायरेक्शंस गिवन है उसे फॉलो करते हुए वो उसे भागेंगे, तो जो यूरोपियंस है इस ब्लैक स्लेव्स को नहीं पकड़ पाएंगे।
Ozila said that the slaves used many symbols in the quilts they made. ओजिला का कहना है, उसने कहा है कि स्लेव्स यूज्ड मैनी सिम्बल्स इन क्विल्स दे मेड, कि उसमें बहुत सारे सिम्बल्स, बहुत सारे इमेजेस का यूज़ करते थे. ओके, एज यू कैन सी इन योर बुक, फर्स्ट वन इज first one is wagon wheels, and second one is bear's paw, and the third one is flying geese, and fourth one is north star, and fifth one is long cabin, and the sixth one is drunkard's path. The wagon wheel, the अब ये कह रहे हैं आगे कि the wagon wheel pattern let them know that they were about to make a long trip. ये उसको बताता है लोग वैगन व्हील के वो जो स्लैब है वो ट्रिप पे जाने वाले हैं, यानी वो रास्ते से होके भागने वाले हैं. दे वुड नीड टू पैक एज दो दे वर लिविंग ऑन अ वैगन. तो उससे उस रास्ते से जाने के लिए उन्हें जिन जिन सामान का ज़रूरत है, खाने पीने का सामान हो गया, कुछ कपड़े वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें वो पैक कर ले. The bear's paw pattern told the slaves to walk north over the Appalachian mountain. जो नेक्स्ट इमेज है वो है बेयर्स पॉ. ये बताता है क्या जो स्लेव है उसे एप्लेंचन माउंटेन से होके जाना है. ऑल्सो बेयर्स पॉ, और दूसरा काम बेयर्स पॉ का क्या है, क्विल बेयर्स पॉ जो दूसरा इमेज है वो क्या बताता है कि अबाउट फूड एंड बेरीज, कि कहाँ उसे खाना मिल सकता है, और बेरीज मीन्स जो छोटे छोटे फल होते हैं, वो छोटे फल कहाँ मिलेंगे उसके भागने वाले जो स्लेव्स हैं उसे. इफ़ द स्लेव्स रन आउट ऑफ फूड इन द जर्नी, अगर रास्ते में खाना ख़त्म हो जाए तो स्लेव को क्या करना चाहिए. फॉलोइंग बेयर प्रिंस वुड हेल्प देम सर्वाइव. अगर वो बेयर प्रिंस को फॉलो करेंगे तो वो सर्वाइव कर सकते हैं, यानी उसे खाना मिल जाएगा तो डेफिनेटली वो सर्वाइव कर जाएंगे. द फ्लाइंग गीस पैटर्न रिमाइंडेड द स्लेव्स दैट गीस फ्लाई नॉर्थ इन द स्प्रिंग टाइम. जो थर्ड इमेज है, थर्ड सिंबल है, डैट इज़ फ्लाइंग गीस. ये क्या इंडिकेट करता है कि जो गीस है वो कहाँ कैसे फ्लाई करते हैं. वो द फ्लाइंग गीस पैटर्न कंबाइन reminded the slaves that geese fly north in the springtime. Springtime is a season which falls from मार्च टू मई. ओके, एक सीज़न है जो मार्च और मई के बीच पड़ता है. तो जो गीस है वो स्प्रिंग टाइम में नॉर्थ की तरफ उड़ते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ते हैं. इससे उसको मदद मिल जाती है क्या उसे नॉर्थ ही जाना है. देयर फ्लाइट पाथ told the travelers which direction they were heading. The star pattern told the slaves that they should follow the नॉर्थ स्टार टूवर्ड्स फ्रीडम. जो स्टार पैटर्न है, जो फोर्थ इमेज है, वो ये बताता है कि जो इवनिंग स्टार है उसे फॉलो करते हुए वो फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं. द लॉन्ग कैबिन पैटर्न टोल्ड द स्लेव्स टू लुक फॉर सेफ हाउसेस ऑन देयर रूट. जो फिफ्थ इमेज है, फिफ्थ सिंबल है, वो ये बताता है कि रास्ते में तो वो रहने की जहाँ पे वो सेफ और साउंड रुक सके वो जगह कहाँ मिलेगी. इस पैटर्न को, इस सिंबल को फॉलो करते हुए वो उस जगह पे पहुँच सकते हैं. The drunkard's path pattern told the slaves to travel in a zigzag way. Zigzag way means which is not straight. जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है वो ये बताता है. जो ड्रंकर्ड पाथ है, ड्रंकर्ड्स पाथ है, वो ये बताता है क्या जो स्लैव है उसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना है. क्यों टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना है, इसलिए द स्लैव केचर्स, जो पकड़ने वाले होते हैं, स्लैव को पकड़ते हैं, जो भागने वाले स्लैव होते हैं उसको पकड़ने के लिए भी स्लैव केचर्स होते हैं. हंटेड फॉर रनवेज विथ
ट्रैकिंग डॉग्स, तो जो स्लैब केचर्स होते हैं वो ट्रैकिंग डॉग के साथ होते हैं जो स्लैब्स को रास्ते में पकड़ लेते हैं। दिस पैटर्न टोल द रनवे स्लैब्स टू zigzag ऑन their जर्नी टू confuse द डॉग्स। अगर जो स्कैपिंग स्लैब्स है, जो भाग रहे हैं जो स्लैब्स, वो अगर zigzag वे से जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो स्लैब केचर्स का ट्रैकिंग डॉग्स है वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और वो स्लैब्स को नहीं पकड़ पाएंगे। Not all historians agree about the meanings of slave quills। सारे जो historians हैं वो इस बात से सहमत नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। जो स्लैब क्विल्स हैं इस बात से सारे हिस्टोरियंस अग्री नहीं करते। दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द पर्पस ऑफ द क्विल्स। क्विल्स के बारे में उन सब की अलग अलग राय है, अलग अलग ओपिनियन है। वी मे नेवर नो द ट्रुथ बिहाइंड द क्विल्स डेट वर मेड ऑन लॉन्ग अगो। यानी बहुत टाइम पहले इसके पीछे की सच्चाई क्या है हम नहीं जान सकते। However, the work of historians and the legend of storyteller may bring us a bit closer to figuring out the mysteries of quills। फिर भी जो हिस्टोरियन है, मौर्रिख हैं, तारीखदां हैं और स्टोरी टेलर है, उसका क्या काम है कि वह हमें ये जो मिस्ट्रीज ऑफ क्विल्स है इसको समझने के लिए थोड़ा हमें इसके पास ला सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट क्या रीज़न है इसके पीछे ये हम नहीं जान सकते। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट द ट्रूथ that we can't know, right? So with this, we have completed this chapter, and if you have any doubt you can message me on my WhatsApp number. Goodbye, and in the next video we'll discuss the question answers related to this chapter. And last, please subscribe to the channel. Thank you very much.